जी। तितलियों की बातें छोड़िए। अनम्यूट कर लो आप। हाँ जी, नमस्कार जी गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपको इतनी जल्दी सुबह-सुबह उठने के लिए धन्यवाद। मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी क्योंकि वो तो पता ही था उठना आपने। हाँ जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये मंज़ूर किया कि आप अपनी नॉलेज से हमें थोड़ा-सा हमारी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा करेंगे, कुछ बढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मीता खन्ना है और मैं आपको यहाँ मॉल्टन विमेन काउंसिल की जो फ्राइडे हमारी वेलनेस की मीटिंग है, इसमें आपका मैं वेलकम करती हूँ। तो ये जो हमारी मॉल्टन विमेन काउंसिल है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ इधर बेस्ड है, टोरंटो में बेस्ड है। और जो हमारा विजन है वो है एम्पावर्ड विमेन, एम्पावर्ड कम्युनिटीज। और जो हमारा मिशन है कि मॉल्टन विमेन काउंसिल empowers women and enhances their overall well-being by providing platforms and creating opportunities to excel. ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो है, विजन एंड मिशन है। यस, सो मैं आपका वेलकम करती हूँ इस मीटिंग में। आई एम सो सॉरी 2 मिनट बीच में आई एम सो सॉरी। सो आई विल जस्ट लिसन टू यू जस्ट अ मोमेंट। सो मैं सबको बता दूं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया मैंने सेटल होने का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सेशन फटाफट शुरू हो। तो मैं ये बता देती हूँ कि सबको आपका तारुफ भी दे दूँ, आपकी इंट्रोडक्शन दे दूँ। पीएन गुप्ता जी, परमानंद गुप्ता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरा शहर है, और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर के ये प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और पिछले 23 इयर्स से ये जो हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी जिसको सुजोग भी कहते हैं, और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स जिनको हम ऑल्टरनेट मेथड्स ऑफ हीलिंग कहते हैं, उन सबको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने कोविड में देखा है कि बहुत लोगों के पास जो मेडिकल एड जो है मुहैया नहीं हो पा रही थी, बहुत लोग उससे उससे वंचित रह गए, कई लोगों के पास पहुंची नहीं। तो आम तौर पे हमने इन चीज़ों को समझा कि नेचुरल वे में अपनी, या जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो एक्यूप्रेशर में कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है, आप हो, आपकी खुद की उंगलियां, अपने आप को प्रेशर देना है। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से जो हमारे पास बड़ी इजीली अवेलेबल है, जो हमारे पास ही हैं, तो उनके साथ हम कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकें, या छोटी मोटी बीमारी में अपना एक फर्स्ट एड थोड़ा बहुत इलाज कर सकें। तो ये इस सिलसिले में लास्ट मंथ हमने सेशन किया था फूड के ऊपर, जो बड़े हमारे केपेबल डॉक्टर डोगरा ने लिया था। तो आज हम इसी सिलसिले में गुप्ता जी को हम यहाँ पर ज़हमत दे रहे हैं, और थैंक यू गुप्ता जी फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप बोलिए। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वुमेन काउंसिल और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपके प्लेटफॉर्म पे अपने शब्दों को बोलने का मौका मिल रहा है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएं जिसको आप घर में अपने परिवार का और अपना ट्रीटमेंट आप खुद कर सकें, और जो भी ज़रूरतमंद है उनको उनके पास तक ये चीज़ें पहुंच सकें। तो हम लोग एक संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग की संस्था का नाम है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज जिसका नाम अब हो गया है। तो वहाँ का हमारा मोटो है कि ये थेरेपी घर घर में फैल जाए, इस तरीके से फैल जाए कि जैसे छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हम खुद घर पर मेडिसिन के माध्यम से कर लेते हैं, और ठीक उसी तरीके से हम हर छोटी छोटी बीमारियों का, छोटी छोटी इमरजेंसी का ट्रीटमेंट अपने घर में कर सकें। तो हम लोग का ये मोटो है कि ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन रीच वन। तो इस मोटो के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में इसके काफ़ी सेंटर्स बने हुए हैं और हर जहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं। तो उसी ज्ञान श्रृंखला की कड़ी में आपके साथ जुड़ करके भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब लोग थेरेपी पे आते हैं, क्योंकि टाइम कम है और मैक्सिमम जितना आपको बता सकते हैं वो कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक्यूप्रेशर वर्ड से जो है सब लोग, काफ़ी लोग इससे परिचित भी होंगे और कुछ लोग यूज भी करते होंगे, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई किसी तरीके से यूज करता है, कोई किसी तरीके से यूज करता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग किसी अलग अलग कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस टेक्निक को यूज करते हैं। तो जो हम यहाँ पे टेक्निक बताने जा रहे हैं, इसमें सुजोग एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहे हैं। तो सुजोग का मतलब होता है हाथ की हथेली और पैर का तलवा। सु मीन्स हाथ की हथेली, जोग मीन्स पैर का तलवा। तो हाथ की हथेली और पैर के तलवे पे किसी भी तरह का हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे उस पर प्रेशर दे करके, या फिर सीड लगा करके, या कलर लगा करके, या मैग्नेट लगा करके, तो उसी थेरेपी को हम लोग सुजोग कहते हैं। उस पर हम लोग एक्यूपंक्चर भी करते हैं, कलर थेरेपी के भी माध्यम से करते हैं। तो ये चीज़ें कैसे कैसे यूज होती हैं, हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इसके बारे में बता देते हैं, ताकि आपको नॉलेज रहे कि ये थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। ये हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ के बौद्धिस्ट इस थेरेपी को बहुत यूज करते थे। उनका काम था अपने धर्म का प्रचार करना और लोगों की सेवा करना। तब वो अपने धर्म का प्रचार करते हुए जब चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में गए, तो वहाँ पर भी लोगों को इससे ट्रीटमेंट दिया, और लोगों को, किसी को प्रेशर दे करके, किसी को मसाज करके, किसी का एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर के लिए पहले नीडल नहीं होते थे, तो उस समय कांटे चुभो करके एक्यूपंक्चर करते थे। तो कांटे चुभो करके एक्यूपंक्चर करते थे, उससे लोग बिना दवा से ठीक हुए। तो चीन के शासक जो भी थे उस समय वहाँ पर, उनको ये पता चला कि बिना किसी दवा के लोग बौद्धिस्ट के माध्यम से ठीक हो रहे हैं। तो बौद्धिस्ट को उन्होंने अपने यहाँ रखा, रेस्पेक्ट दिया, और उनके यहाँ के जो भी डॉक्टर्स, चिकित्सक, वैद्य जो भी थे, उनको उनसे ट्रेनिंग दिलवाई, और हमारे यहाँ के वेद पुराणों को मंगवा करके उस पर रिसर्च करना शुरू किया बौद्धिस्ट के माध्यम से। फिर धीरे धीरे उसको मॉडर्नाइज कर दिया उन्होंने। फिर ये चाइनीज थेरेपी हो गई, कोरियन थेरेपी हो गई, जापानीज थेरेपी हो गई। तो चलिए, थेरेपी किसी ने भी इसको उजागर किया हो, लेकिन हमारा मेन मोटो है कि हम इसको सीख करके या हम इसको यूटिलाइज कर सकें, कम से कम मेडिसिन को यूज करते हुए। तो जैसा कि एक्यूप्रेशर में हम लोग जानते हैं कि एक्यूप्रेशर वर्ड से हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग कि ये कैसे काम करता है। तो ये एक्यूप्रेशर हम लोग जाने अनजाने में सदियों से करते आ रहे हैं, खुद भी हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया और हम कैसे ठीक हो गए। जैसे आपका सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, आपका हाथ अपने आप सिर पर जाता है और सिर को मसाज करते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। आपके लेग्स में दर्द होता है, आपने लेग्स को हल्का हल्का मसाज किया और ठीक हो जाता है। तो इसी तरीके से आपके बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स पे आपका हाथ अपने आप जाता है, और हाथ से आप उसको प्रेशर देते हैं या मसाज करते हैं, और ऐसा करते ही आपको रिलीफ मिल जाता है। तो हमारे यहाँ के जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं, उनका डॉक्टर कोई नहीं होता है। वो किस तरीके से अपना इलाज करते हैं, जब भी वो बीमार होते हैं, वो पेड़ पे अपने आप को रब करते हैं, जमीन पर, दीवारों पे अपने आप को रब करते हैं, और उसी से उनका पॉइंट दब करके रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत की बात करते हैं। तो जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उसको सबसे पहले जो है मसाज की सलाह दी जाती है, 2 से 3 बार।
2 से 3 बार मसाज करने से जो है बॉडी के सभी पॉइंट्स दबते हैं और बॉडी के हर पार्ट का डेवलपमेंट होता है। उससे बोन्स का डेवलपमेंट होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए जो है 2 से 3 बार मसाज करने के ये सारे बेनिफिट है। ये भी एक एक्यूप्रेशर का पार्ट है। फिर जब वही बच्चा बड़ा होता है तो 12-13 साल की एज में फीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उस समय हमें कान और नाक छदवा दिए जाते हैं। तो जहां पर कान और नाक छदवाए जाते हैं वो आपके हार्मोन्स के पॉइंट्स होते हैं। वो इसलिए छदवाया जाता है कि ताकि आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, या फिर आए तो आसानी से ठीक हो जाए। इसलिए ये कान नाक छदवाने की प्रथा बनाई गई। ये एक आपका एक्यूपंक्चर का पार्ट है। फिर उसके बाद मैरिज का टाइम आता है। तो मैरिज के टाइम उससे पहले एक रिंग सेरेमनी होती है जिसमें रिंग फिंगर में आपको रिंग पहनाई जाती है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो है कि हम एक मैरिज के टाइम एक नई जिम्मेदारी से जुड़ते हैं और नई जिम्मेदारियों से नर्वस ना हो, इसके लिए आपको रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है जो आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्योंकि ये आपकी नर्वस सिस्टम की फिंगर है। फिर इसके बाद मैरिज का टाइम आता है। तो मैरिज के टाइम में आपको जो फीमेल है उनको लाल जोड़ा, लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, सब कुछ लाल ही क्यों? क्योंकि लाल रंग, रेड कलर ऊर्जा का प्रतीक है। तो ऐसा करने से हमारी एनर्जी लेवल मेंटेन होता है और हमें कंसीव करने में हेल्प मिलती है। इसलिए अलग अलग कलर का हमारे बॉडी पे इफेक्ट होता है, जिसको हम कलर थेरेपी के रूप में भी आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। ऊर्जा मतलब एनर्जी। जी जी। थोड़ा मिक्स कर लीजिए गुप्ता जी, बहुत ज्यादा हिंदी शायद मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक, ठीक हाँ, है, ठीक है, मिक्स, जी। ठीक है। तो ये रेड कलर आपका एनर्जी का प्रतीक है। ये हमारे एनर्जी को इम्प्रूव करता है। तो इसी तरह से अलग अलग कलर के रिफ्लेक्शन का हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है। जिस तरीके से हम अलग अलग दिन पे कपड़े पहनते हैं उसका भी इफेक्ट होता है। इसके अलावा जैसे आपके बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप कपड़े पहनते हैं। अगर आपको कोई कपड़ा कोई गिफ्ट करता है और आपके पसंद का नहीं है, वो चाहे कितना भी कॉस्टली हो, लेकिन आप उसको 1 या 2 बार पहनते हैं, उसके बाद वैसे का वैसा ही रखा रहता है, क्योंकि आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं पहनकर, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। इस तरह से अलग अलग कलर्स का हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है। तो इस पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब सीधे हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं कि जिस तरीके से ये हमारा पूरा बॉडी है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे हाथ की हथेली में होता है, पाम में होता है, फिंगर में होता है, और आपके फीट में और टोज में होते हैं। तो इस हाथ की हथेली को ये कहा गया कि ये पूरे बॉडी के सिमिलर है आपके। ये हाथ की हथेली पूरे बॉडी के सिमिलर है। एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसको हम लोग मैच करते हैं कि फेस माँ जैसी है या आंखें फादर जैसी है या ग्रैंड मदर जैसी है। इस तरह से मैचिंग करते हैं और मिलता जुलता होता भी है। और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके नेचर से हम मैच करते हैं कि इसके नेचर भी हमारे पेरेंट्स से मिलता जुलता है। तो जैसे हमारा बच्चा हमारे से मिलता जुलता और नेचर भी मिलता जुलता होता है, ठीक उसी तरीके से अगर ये हाथ की हथेली पूरे बॉडी के सिमिलर है तो ये पूरे बॉडी के जैसा आपको काम भी करेगा
तो ये पूरे बॉडी के सिमिलर कैसे है, ये आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ताकि आप दूसरों को भी आप बता सकें कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे जैसे हम अपने हाथ की हथेली पर आपको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक उसी तरीके से आपको भी करना है। तो आपको आज के आज ही आपको पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहली सिमिलरिटी क्या है कि हमारे हाथ की हथेली से पूरे बॉडी का, पहली सिमिलरिटी की जैसे हमारा फ्रंट एरिया आपका फेयर कलर होता है और बैक साइड आपका डार्क कलर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे हाथ की हथेली का जो है फ्रंट कलर जो है फेयर कलर है और बैक साइड का डार्क कलर है। ये आपकी पहली सिमिलरिटी है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में पाइप एक्सटेंशन है। पाइप एक्सटेंशन क्या है आपके, ये आपके 2 लेग्स, 2 आर्म्स और एक सिर। ठीक उसी तरीके से आपके हाथ की हथेली में ये आपके 5 एक्सटेंशन है, 4 फिंगर और एक थंब के रूप में। नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो पैर हमारे जमीन को टच करते हैं, दोनों हाथ आपके हैंग्स करते हैं और ये आपका सिर ऊपर की ओर है। तो ठीक उसी तरीके से हाथ की हथेली को हम अपना इस तरीके से रखेंगे। सब लोग इस तरह से रखिए, करके देखिए। इसमें अब ऐसा रखने से मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर हमारे पाम से टच कर रहा है, यानी कि जमीन से टच कर रहा है, बेस से टच कर रहा है। तो इसका मतलब आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके लेग्स हो गए और ये दोनों फिंगर आपका इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये आपका हैंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपके आर्म्स हो गए आपके। जो नेक्स्ट बचा आपका अंगूठा, ये आपका सिर हो गया आपका। अंगूठा आपका सिर हो गया। अब इसके बाद आपके पैर में, लेग्स में 3 ज्वाइंट्स होते हैं। पहला ज्वाइंट जो बेस के साथ है एंकल ज्वाइंट, सेकेंड ज्वाइंट आपका नी ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट आपका हिप ज्वाइंट। तो ठीक उसी तरीके से फिर से हम यही पोस्टर बनाएंगे और ये आपके 2 मिडिल फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ये आपके लेग्स है। तो बेस के साथ जो पहला ज्वाइंट है आपका, ये ज्वाइंट, यानी कि ये ज्वाइंट आपका, ये कौन सा ज्वाइंट हो गया, एंकल ज्वाइंट हो गया। तो एंकल ज्वाइंट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो आप क्या करेंगे, इस ज्वाइंट को इस तरीके से पीछे अंगूठा रखा, आगे फिंगर रखी ऐसे फोल्ड करके और इस तरह से प्रेशर देते हुए हम इसको ट्विस्ट करेंगे। प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे। पहले प्रेशर देंगे, प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे चारों तरफ से, पहले फ्रंट बैक, फिर उसके बाद दोनों साइड से इस तरीके से प्रेशर देंगे। तो इससे आपको अगर एंकल जॉइंट्स में अगर पेन है तो आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि हमने सो के उठे और पैर जमीन पे हम नहीं रख पा रहे हैं, तो भी उस कंडीशन में इसको हम दबाएंगे, तो दबाते ही आपको इसमें रिलीफ मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपका फिर से हमने सेकेंड ज्वाइंट आपका नी ज्वाइंट है, तो इसमें भी आपका सेकेंड ज्वाइंट नी ज्वाइंट होगा। सेकेंड ज्वाइंट आपका नी ज्वाइंट। अब नी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इस ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट देंगे। इस ज्वाइंट पर क्या करेंगे, हम इसी तरीके से हम पकड़ेंगे, प्रेशर देंगे, प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे और ये प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करते ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। आपको घुटने में, घुटने का कैसा भी दर्द होगा उसी समय प्रेशर देंगे और सेम टाइम आपको रिलीफ मिलेगा आपको।
इसके बाद आपका थर्ड ज्वाइंट है आपका हिप ज्वाइंट। तो इसमें भी आपका थर्ड ज्वाइंट आपका हिप ज्वाइंट है। तो हिप ज्वाइंट में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस ज्वाइंट को इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे रखा आपने, इस तरीके से पकड़ा और पकड़ करके इस तरीके से प्रेशर देते हुए हम इसको ट्विस्ट करेंगे। और आपके हिप ज्वाइंट में कोई प्रॉब्लम है, पेन है, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रेशर देते ही आपका पेन भी कम हो जाएगा और आपको मूवमेंट करने में ठीक रहेगा। लेफ्ट और राइट का अभी हम क्लियर करेंगे आपको, कैसे लेफ्ट और राइट आपको देखना है। फिर उसके बाद आपका जो आपके जॉइंट्स आपके मिडिल फिंगर में थे वही आपके इसमें रिंग फिंगर में आप, फिर से बता रहे हैं आपको, पहला ये आपका एंकल ज्वाइंट, सेकेंड आपका नी ज्वाइंट, थर्ड आपका हिप ज्वाइंट, जैसा आपके लेग्स में है सेम उसी सीरियल में। इसी तरह से रिंग फिंगर में भी ये एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और ये आपका हिप ज्वाइंट। अब इसको हम लेफ्ट राइट कैसे क्लियर करते हैं? लेफ्ट राइट के लिए जैसे आपका ये पूरी बॉडी है, पूरे बॉडी को सेंटर से डिवाइड किया, सेंटर से राइट साइड, सेंटर से लेफ्ट साइड, ये फ्रंट है, तो आपको भी हाथ की हथेली को आपको ऐसे फ्रंट साइड रखना होगा। फ्रंट साइड रख करके फिर आपको सेंटर से डिवाइड करना होगा। सेंटर से ऐसे डिवाइड किया आपने, तो सेंटर से आपका राइट साइड राइट पार्ट, सेंटर से आपका लेफ्ट साइड लेफ्ट पार्ट। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, सब लोग लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर आपका लेफ्ट लेग है और रिंग फिंगर आपका राइट लेग है। इसी तरीके से ये आपका इंडेक्स फिंगर लेफ्ट आर्म है और स्मॉल फिंगर आपका राइट आर्म है। ठीक इसी तरह से इसमें अगर देखना है, राइट साइड देखना है, तो सेंटर से डिवाइड किया तो ये आपका राइट लेग राइट आर्म, ये आपका लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म। यानी कि सेंटर से डिवाइड किया, इस सेंटर से इस तरफ सारे राइट पार्ट और इधर सेंटर से इस साइड आपका पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट। देखिए प्रेशर देने का हम आपको सारा कुछ बताएंगे, फिर हम लोग लास्ट में क्वेरी सेशन रखेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं हम सब कुछ इसी क्लास में ही बता देंगे आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बीच बीच में अगर क्वेश्चन होंगे तो शायद हम फिर हाँ कोई ठीक है हम बात लोग। नहीं, ठीक है हाँ ठीक जी, है गुप्ता जी, क्वेश्चन आंसर्स एंड में कर लेंगे। आप हाँ बताइए, जी, आप बता रहे हैं अपनी फ्लो में बताइए जी। जी जी जी। तो हम लोग ये बता रहे थे कि लेफ्ट राइट का हमने आपको क्लियर कर दिया। आपको एक सिंपल सा हम बता देते हैं कि जो आपको समझ में आ जाए। आप राइट बॉडी के राइट पार्ट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए कि सेंटर से आपके अंगूठे की तरफ जितना पार्ट है वो आपका राइट साइड है। आप बॉडी के लेफ्ट साइड पार्ट का आप लोग ट्रीटमेंट करना है आपको, तो लेफ्ट हैंड में आइए, सेंटर से आपकी अंगूठे की साइड जो भी पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा आपका लेफ्ट साइड। इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो ये लेफ्ट है तो ये आपका राइट हो गया। अब इसमें इधर आपका राइट है तो ये आपका पूरा लेफ्ट हो गया। तो आपके प्रॉब्लम अगर आपको लेफ्ट साइड में है तो ट्रीटमेंट हम लेफ्ट में करेंगे। प्रॉब्लम आपके राइट साइड में है तो हम ट्रीटमेंट राइट साइड में करेंगे। और प्रेशर कितना देना है? जितना आप सह सके उससे थोड़ा सा ज्यादा। एक्यूप्रेशर का ये रूल है कि जब हम किसी को प्रेशर देते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग किसी सा की आवाज आए, आह ना करे, ऊह ना करे,
आ ऊ कर रहा मतलब कि आपका प्रेशर ज्यादा है, एक्सेस है। सी सा कर रहा है, इसका मतलब कि आपका प्रेशर नॉर्मल है, जितना उसको जरूरत है। तो इतना हमें ध्यान रखना है बस। तो किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उसको लाइट प्रेशर देना है, किसी की स्किन हार्ड होती है तो उसको हम थोड़ा सा हैवी प्रेशर दे सकते हैं, और उतना ही इफेक्टिव होगा जितना हमने हल्के हाथ से प्रेशर दिया या हार्ड हाथ से प्रेशर दिया। तो प्रेशर आपका पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको एंकल ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आप किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो हमने बताया कि प्रेशर दे करके। दूसरा ऑप्शन होता है, हमारे पास इस तरह से छोटी सी सुजोक रिंग होती है, इसको हम प्रेशर देने के लिए ही यूज करते हैं। जैसे आपके एंकल ज्वाइंट में पेन है तो एंकल ज्वाइंट पे यहाँ पे रिंग को रखा और इस तरीके से हम रोटेट करते हैं। इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आपके एंकल ज्वाइंट का पेन आपका गायब हो जाएगा। ये तो हो गया एक इजी ट्रीटमेंट। इसी तरह से नी में पेन है तो नी ज्वाइंट पे आ गए और नी ज्वाइंट पे इस तरीके से हमने प्रेशर दिया तो आपके नी में आपको रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड, आपको नीचे हिप ज्वाइंट है, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको रोटेट किया तो ये आपका हिप ज्वाइंट का पेन गायब हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका फिंगर से प्रेशर, दूसरा ऑप्शन रिंग से प्रेशर। अब तीसरा ऑप्शन होता है इस तरह का सिंपल सर्जिकल टेप होता है। सर्जिकल टेप में हमने ये मेथी चिपकाए हुए, आपके मेथी के दाने। कैसे चिपकाना है? टेबल पे मेथी को आप बिछा लीजिए, उसके बाद एक लाइन बना लीजिए मेथी की, उसके ऊपर ये पेपर टेप को रख दीजिए, उसके बाद ऊपर से अंगूठे से प्रेस कर दीजिए, ये आपका टेप पर मेथी चिपक जाएगा और ये मेथी स्ट्रिप आपकी तैयार हो गई। अब आपको एंकल ज्वाइंट में पेन है तो हमने एंकल ज्वाइंट के लिए आपका मिडिल फिंगर का अपर ज्वाइंट बताया। इस ज्वाइंट पे इस तरीके से हम प्रेशर देते हुए इस पे एक स्ट्रिप इस तरीके से हम कवर कर देंगे, इस तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे। तो ये आपका प्रेशर इससे अपने आप बना रहेगा। और अगर हम इसको बीच बीच में इसको ट्विस्ट कर ले प्रेशर देते हुए तो और अच्छा काम करेगा। कितना प्रेशर देना है आपको बता चुके हैं, कितनी बार देना है, आधे घंटे 1 घंटे में जब भी आपको याद आए आप इस पे जो है प्रेशर दे सकती है। तो इस तरह से हम मेथी स्ट्रिप लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैग्नेट लगा करके भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैग्नेट के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मैग्नेट से भी हम लोग और भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब जैसे घुटने का ट्रीटमेंट करना है तो घुटने का ज्वाइंट आपका थोड़ा सा चौड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है। तो ठीक उसी तरीके से आपके इस ज्वाइंट में भी ये लार्ज एरिया है आपका। तो इस लार्ज एरिया को कवर करने के लिए हम चौड़े टेप में इस तरीके से चौड़े टेप में मेथी की स्ट्रिप बनाते हैं और मिडिल ज्वाइंट में इस तरीके से टेप लगा करके इसको हमने रैप कर दिया। इस तरीके से लगा के हमने रैप कर दिया। तो इससे आपका जो है प्रेशर बना रहेगा। और इसको कितनी देर लगा के रखना है? 8 से 12 घंटे। रात को सोते हुए भी हम लगा सकते हैं और 8 से 12 घंटे ये लगा रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस आपको बिना प्रेशर दिए हुए ये कॉन्टिन्यूस काम करेगा, आपका कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट करेगा, आपके घुटने की हीलिंग करेगा आपका। या किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लगा रहे हैं तो वो आपका हीलिंग करेगा।
तो इस तरीके से हम नीज का ट्रीटमेंट चौड़े पट्टी में लगा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये नीचे वाले पे हिप ज्वाइंट के लिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके पैर के तीनों ज्वाइंट। अब आर्म्स के तीनों ज्वाइंट्स में आपके पहला ज्वाइंट आपका, ये आपका रिस्ट ज्वाइंट है, तो ये आपका रिस्ट ज्वाइंट। सेकंड ज्वाइंट आपका एल्बो ज्वाइंट है, तो ये सेकंड आपका एल्बो ज्वाइंट। थर्ड आपका ये शोल्डर ज्वाइंट है, तो थर्ड आपका ये शोल्डर ज्वाइंट। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमने इसमें ट्रीटमेंट बताया, वही प्रोसेस आपका इसमें भी है। प्रेशर देने का तरीका, रिंग करने का तरीका, मेथी लगाने का तरीका। रिस्ट में पेन है, राइटिंग क्रैम्प्स आता है, ट्रेम्बलिंग हैंड्स है, तो आप इस ज्वाइंट को प्रेशर देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फिर एल्बो ज्वाइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, गोल्फर्स एल्बो है, टेनिस एल्बो है, उन सभी कंडीशंस में आप ये इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर, मिडिल ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इस ज्वाइंट पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो इससे आपका शोल्डर में रिलीफ मिलेगा आपको। ट्रीटमेंट करने का तरीका सेम है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हेड रीजन पे। सिर से लेके गले तक आपके टोटल 2 ज्वाइंट्स होते हैं। पहला ज्वाइंट आपका यहां से, दूसरा ज्वाइंट आपका यहां से। ठीक उसी तरीके से आपके अंगूठे में भी गॉड ने 2 ही ज्वाइंट बनाया है, पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट। तो पहले ज्वाइंट के ऊपर आपके सभी सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान, ईयर, नोज, आईज, माउथ, ये सारे कुछ आते हैं। इसके बाद पहले ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक आपका थ्रोट है, तो इसमें भी आपका पहले ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट तक आपका थ्रोट है। तो आपको यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं, आपको हम स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। ये हम आपको जो है जो पीडीएफ बनाया हुआ है आपको भेज देंगे, तो आप लोग आपस में शेयर कर लीजिएगा, इससे और आपको इजी हो जाएगा। ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये सिमिलरिटी आपको ज्वाइंट्स का बता चुके हैं आपको, ये फिंगर का बता चुके हैं। ये आपका यहाँ से दिया हुआ सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। अब ये जैसे आपकी आंखें हैं, आपको हम इसके बिना ही बताते ज्यादा इजी रहेगा। ये हम आपको शेयर कर देंगे। ये आपकी हाथ की, अब जैसे आपका जो है पूरे फेस को अगर ध्यान से देखिए आप, तो सेंटर में आपका उभरा हुआ हिस्सा आपका नोज है। तो आप अपने अंगूठे में चेक करिए, सेंटर में जो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, आपको चेक करिए, आपको सेंटर में जो उभरा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा वो आपका नोज है। तो नोज के लिए जो है हम आपको लगा के दिखाते हैं, साथ के साथ आप भी अपने पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका नोज है आपका। इस तरीके से नोज से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कफ कोल्ड हो जाए, तो यहाँ पे हम प्रेशर भी दे सकते हैं, शीट भी लगा सकते हैं। कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग हम यहाँ रेड कलर अप्लाई करेंगे, तो ये आपके कफ
कोल्ड को ठीक करता है। केवल रेड कलर अप्लाई करने से या प्रेशर देने से, या किसी को साइनस है, नाक बंद है, जाम हो गया है, बलगम से जाम हो गया है, तो ये इसको प्रेशर देने से या रेड कलर लगाने से ठीक होता है। फिर नोज के ठीक ऊपर हमारे 2 आईज हैं, 2 आईज हैं। तो आईज के लिए यहां पर भी नोज के टिप के दोनों तरफ, नोज के दोनों तरफ ये इस तरीके से आईज बना लीजिए आप। तो आईज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपकी आंखें लाल हैं, आंखों में इचिंग है, रेडनेस है, या किसी भी तरह की आईज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हम आईज के पॉइंट्स पे ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ हम प्रेशर दे सकते हैं, या काली मिर्च का दाना जो किचन में मसालों के रूप में यूज करते हैं वो लगा सकते हैं, लगा करके प्रेशर दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आंखों में आपको रिलीफ मिलता है। उसके बाद जहां पे हमारी आईज खत्म हो रही है, वहीं से साइड में आपके कान शुरू होते हैं, ईयर। तो ईयर के पॉइंट्स हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये आपके अंगूठे के साइड में ईयर है, आपके दोनों साइड में, दोनों साइड में आपके ईयर है। इस तरीके से अगर कान में किसी भी को प्रॉब्लम आ रही है, कान में आवाजें आती हैं, कान में हियरिंग प्रॉब्लम है, तो सिंपल हम अपने अंगूठे में, जिसको भी हियरिंग प्रॉब्लम है, आप उससे बात कर रहे हैं और आपको, आपकी बात को वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके अंगूठे को साइड से दबाइए। यहाँ जो पहला जॉइंट है, पहला जॉइंट से ऊपर, यानी कि नेल के नीचे, यहाँ पर इस तरीके से दबाइए और अपनी बात को कह दीजिए। इससे वो आपको, आपकी बात को समझ जाएंगे और छोड़ देंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा। लेकिन हम इसको रेगुलर प्रेशर देंगे, रेगुलर इस पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी हियरिंग प्रॉब्लम इम्प्रूव होने लगती है। तो ये तो हो गया आपका कान के लिए, ईयर के लिए, हियरिंग प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद आपका नोज के नीचे माउथ होता है। तो नोज के नीचे आपका यहां पर भी माउथ हो जाएगा। ये नोज के नीचे आपका माउथ हो गया। तो यहां पर माउथ के अंदर टंग पे छाले हो जाए, या माउथ अल्सर हो जाए, या फिर ठंडा गर्म लगता हो, सेंसिटिविटी जो है वीक हो जाने की वजह से, तो सिंपल यहाँ पर पूरे एरिया में, माउथ के एरिया में अगर हम ब्लैक कलर अप्लाई कर दें, तो आपको ठंडा गर्म या गम्स ब्लीडिंग या गम्स वीक गम्स, इससे आपको रिलीफ मिल जाता है। रेगुलर करना पड़ता है और रेगुलर करते हुए ये आपको रिलीफ मिल जाता है आपको इससे। फिर इसके बाद आपका जो है आईज के ऊपर आपका फोरहेड है। तो यहाँ पर भी आईज के ऊपर आपका फोरहेड है। फोरहेड में किसी भी तरह का पेन है, तो आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से पे अगर हम इस तरीके से प्रेशर दें, आप फिंगर से अपना प्रेशर प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी भी तरह का पेन पेंसिल भी हम यूज कर सकते हैं इसको प्रेशर देने के लिए। पेन पेंसिल भी यूज कर सकते हैं प्रेशर देने के लिए, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम प्रेशर दे सके। तो ऐसा करने से आपका फोरहेड का पेन ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका पहले ज्वाइंट से लेकर दूसरे ज्वाइंट तक आपका थ्रोट है। थ्रोट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई, गला खराब हो गया, आपने ठंडा पी लिया, या ठंडे मौसम की वजह से या एसी की वजह से आपका गला खराब हो गया, तो आपके इस पॉइंट पर हम प्रेशर दे सकते हैं पेन या पेंसिल से, या इस तरह की लकड़ी की जिम्मी से। इस तरीके से प्रेशर देने से आपके गले में
हाँ, थ्रोट प्रॉब्लम पॉइंट है ये। थ्रोट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ पर कलर थेरेपी अगर यूज करना है, कलर थेरेपी यूज करना है तो हम यहाँ पर रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से रेड कलर अप्लाई करने से आपको थ्रोट पेन में रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा जो है आपका टॉन्सिल है, टॉन्सिल का भी अगर कोई दिक्कत है उसमें भी इसी पॉइंट से रिलीफ मिलता है, या थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी इसी पॉइंट से आपको रिलीफ मिलता है। तो ये तो हो गया आपके गले थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आपके हाथ की हथेली पर, पाम साइड पर आते हैं। अगर हम इस अंगूठे को उठा करके, थंब को उठा करके यहाँ पर लगा दे, यहाँ पर लगा दे, तो ये आपकी पूरी बॉडी दिखती है। इस तरीके से अगर आप देखिए आप, तो पूरी बॉडी दिखती है आपकी, कि यहाँ पे आपका सिर हो गया, यहाँ पे आपका सिर हो गया, ये आपका चेस्ट एरिया हो गया, ये आपका एब्डोमेन एरिया हो गया, और ये आपके दो लेग हो गए, दो आर्म्स हो गए। इस तरीके से ये पूरी बॉडी के जैसा दिखता है। तो अब ये हमने इस थंब को उठा करके अगर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया, तो आप गले, यहाँ पर आपका गले है, गला है, थ्रोट है, थ्रोट ज्वाइंट है। तो थ्रोट ज्वाइंट से नीचे आपका चेस्ट एरिया होता है, और यहाँ पर ऐसे हाथ रखिए आप लोग, इस तरीके से हाथ रखेंगे तो ये उभरा हुआ हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये आपका चेस्ट एरिया है। अगर चेस्ट एरिया को आप ध्यान से देखें तो ये आपका उभरा हुआ होता है, सेंटर में गैप होता है। ठीक उसी तरीके से ये एरिया भी उभरा हुआ हिस्सा है, और सेंटर में ये आपके गैप है। तो ये चेस्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। और चेस्ट रीजन में आपके दो ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स और हार्ट। लंग्स आपके दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, और सेंटर में आपका हार्ट मैक्सिमम साइड लेफ्ट साइड होता है। तो वो हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं यहाँ पे। ये आपका लंग्स का एरिया, ये लंग्स का एरिया है जो आपका ये उभरा हुआ हिस्सा है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो ये हमने बताया था कि आपकी लेफ्ट साइड है। तो ये आपका लेफ्ट लंग्स, ये राइट लंग्स। तो अगर हम ये लंग्स एरिया पे प्रेशर देते हैं तो हमारा इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। जैसा इस समय की कोविड टाइम चल रहा है, अगर हम रेगुलर रूटीन में इस लंग्स के पॉइंट पे अगर हम प्रेशर दें तो हमारा लंग्स हेल्दी रहेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा, आपका कफ कोल्ड जल्दी से नहीं होगा, और हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के साथ साथ हम अपना कोविड से भी बचाव कर सकते हैं। अगर कोविड हो भी गया है तो भी इसी पॉइंट पर ट्रीटमेंट करने से आपको बाकी ट्रीटमेंट के साथ ये भी आपको हेल्प करेगा जल्दी रिकवर करने में। जी, ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, ऑयल मसाज भी कर सकते हैं, टेल्कम पाउडर मसाज भी कर सकते हैं। उससे क्या कि हाथ आपका इजीली चलता है। आपको ड्राई मसाज भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं, टेल्कम पाउडर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये तो हो गया आपके लंग्स पॉइंट। फिर आपका लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, सेंटर पार्ट से लेते हुए यहाँ पे ये हार्ट का पॉइंट है, आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे हार्ट का पॉइंट हो गया। अगर कोई भी पॉइंट्स आपको लगता है कि खोजने में प्रॉब्लम हो रही है
तो आपको क्या करना है, कोई भी पेन या पेंसिल या अपने हाथ के अंगूठे से यहाँ पे आसपास आपको प्रेशर दे करके चेक करना है कि किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम पेन मिल रहा है। जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है। तो ये आपका जो है, जैसे ये लंग्स का ट्रीटमेंट करना है, आपने यहाँ पे चारों तरफ प्रेशर दे के देखा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन मिल रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करिए या इस तरह से पंपिंग करिए प्रेशर देते हुए। तो इससे आपको लंग्स में रिलीफ मिलेगा। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से आपको रिलीफ मिलेगा और ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन होगा। इसी तरह से ये हार्ट का पॉइंट है, हार्ट के पॉइंट पर भी इसी तरीके से प्रेशर देंगे तो हार्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज या एंजाइना पेन या फिर पल्पिटेशन, इन सभी प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगा हार्ट पॉइंट पे। फिर इसके बाद ये आपका नीचे आपका डायफ्राम होता है। डायफ्राम लेयर होती है जो हमें ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को डिवाइड करता है। तो इसमें हम आपको ड्रा करके दिखा देते हैं डायफ्राम लाइन। ये आपका डायफ्राम लाइन है। आपका डायफ्राम से ऊपर आपके लंग्स और हार्ट, और डायफ्राम से नीचे आपके एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन एरिया में आपका लीवर, राइट साइड में लीवर है। अब इसको हमने सेंटर से इस तरीके से डिवाइड कर दिया, सेंटर से डिवाइड किया तो सेंटर से अंगूठे की तरफ, ये लेफ्ट हैंड है आपका, तो सेंटर से अंगूठे की तरफ आपका ये लेफ्ट हो गया। सेंटर से स्मॉल फिंगर साइड ये आपके राइट पार्ट हो गया। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको और भी इजी कर देते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी है, बॉडी का ये आपका पहला पार्ट, इसके नीचे आपका दूसरा पार्ट, फिर इसके नीचे आपका तीसरा पार्ट, फिर उसके नीचे आपका चौथा पार्ट। यानी कि आप अपने पाम का 4 हिस्सा रखेंगे तो आपके 4 पार्ट जो है राइट साइड में डिवाइड हो जाएंगे इक्वल डिवीजन पे, और 4 पार्ट आपके 4 पार्ट लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएंगे। ये आपका चेस्ट एरिया है। अब ये हमने बताया कि ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो लेफ्ट का अगर ऊपर के हिस्से में यहां कोई प्रॉब्लम आ रही है पहले हिस्से में, तो इस पहले हिस्से में हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके नीचे दूसरे हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे हिस्से में ट्रीटमेंट करेंगे यहां पर। उससे नीचे तीसरे हिस्से में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस तीसरे हिस्से में ट्रीटमेंट करेंगे। और सबसे नीचे पेल्विक रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पर सबसे नीचे आखिरी लास्ट पार्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से राइट साइड का, राइट साइड में कोई प्रॉब्लम पहले हिस्से में है तो ये पहला हिस्सा, दूसरे हिस्से में है तो दूसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में है तो ये तीसरे पार्ट में, चौथे पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो चौथे पार्ट में। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं भी क्लियर होगा तो आप लोग डाउट सेशन में लास्ट में आप अपने क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। तो अब आपके राइट साइड में लीवर होता है, राइट साइड में डायफ्राम के नीचे लीवर होता है आपका। तो लीवर का ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो हम आपको लीवर बना के दिखा देते हैं आपको। ये हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से ये लीवर बनाया हुआ आपका। लीवर में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसका पॉइंट है,
इस पॉइंट पर प्रेशर देने से आपकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक होती है। जैसे लीवर इनलार्ज हो जाए, लीवर फैटी हो जाए, तो उससे आपका डाइजेशन वीक हो जाता है और उससे रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्मोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका ट्रीटमेंट करने से लीवर प्रॉब्लम भी ठीक होता है और इसके साथ ही आपका गॉलब्लैडर पॉइंट भी होता है। लीवर के साथ ही ये हमने रेड कलर से गॉलब्लैडर पॉइंट्स बनाया हुआ है। गॉलब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, या गॉलब्लैडर जिसका निकाल दिया गया है उसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी इसी पॉइंट पे प्रेशर देने से आपको रिलीफ मिलता है आपको। फिर आपका लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। लेफ्ट साइड में आपका ये हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। ये लेफ्ट साइड में हमने ब्लैक कलर से आपको स्टमक बना के दिखाया हुआ है। ये स्टमक का पॉइंट है। आपको एसिडिटी होती है खाने के 4 घंटे, जो भी हम खाना खाते हैं वो 4 घंटे कम से कम आपके स्टमक में होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो 4 घंटे के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ये स्टमक पॉइंट पे प्रेशर देंगे या ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे, तो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलता है। फिर स्टमक के नीचे ही आपका पैंक्रियाज, लेटा हुआ पैंक्रियाज होता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम पैंक्रियाज बना के आपको दिखा देते हैं आपको। ये आपका जो हमने पिंक कलर का बनाया हुआ है ये आपका पैंक्रियाज। आपको किसी को डायबिटीज है तो यहाँ पे हम पैंक्रियाज पर ट्रीटमेंट करते हैं। हाथ ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में हम आएंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर जाकर के यहां से लेकर के यहां तक रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के सेंटर से हम आएंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन को क्रॉस करिए, इसके बाद यहाँ से आपका पैंक्रियाज स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक पूरा आप इस एरिया में प्रेशर दे सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। आपकी पैंक्रियाज की फंक्शनिंग आपकी ठीक होने लगती है। फिर इसके बाद आपका राइट साइड में आपका अपेंडिक्स होता है। राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, यहाँ पर, ये यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। यहीं से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होकर के इधर लीवर से टच करता हुआ इधर से घूमते हुए यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। तो इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आपके मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं। आपको दूसरे हाथ में दिखा देते हैं। मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स इस एरिया में होता है। इस एरिया में यानी कि मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर दोनों आपके लेग्स होते हैं। लेग्स के बीच में आपके ऊपर पैल्विक रीजन में होता है। तो ये आपका जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है। किसी को भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, या यूट्रस में फाइब्राइड है, या ओवरीज में सिस्ट है, तो उस कंडीशन का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर करते हैं। और फाइब्राइड और सिस्ट है तो उसका रीजन लीवर होता है, तो साथ में लीवर पॉइंट का भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट साइड, पूरे बॉडी का पार्ट हमने दिखा दिया आपको। इसकी हम पिक्चर भी आपको भेज देंगे आपको, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम बैक साइड। बैक साइड में हमने ये आपको अंगूठा बताया था हेड रीजन का है।
इसके बैक साइड में आपका बैक ऑफ हेड हो गया, ये फ्रंट था आपका फोरहेड, और फोरहेड के पीछे बैक ऑफ हेड, तो अंगूठे के पीछे आपका बैक ऑफ हेड। तो आपके सिर में दर्द है पीछे के हिस्से में, तो यहाँ पर हम प्रेशर देंगे, या जिसका बीपी हाई रहता है हम यहाँ पर प्रेशर देंगे, या जिसको नींद नहीं आती है, उसको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो भी यहाँ पे प्रेशर देंगे। तो अगर कलर थेरेपी से यूज करना है तो डार्क ब्लू कलर, कलर थेरेपी से अगर यूज करना है तो हम ये डार्क ब्लू कलर, सब लोग नोट करते जाइएगा, इस तरीके से डार्क ब्लू कलर लगाएंगे तो इससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम, हाई बीपी प्रॉब्लम, इससे ठीक होता है रेगुलर लगाने से। इससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है, एंजाइटी भी कम होती है, डिप्रेशन भी कंट्रोल होता है, ये हमारे माइंड को कूल करता है। अंगूठे पे इस तरीके से ब्लू कलर लगाने से। तो ये उसके बाद आपका ये आपके हेड रीजन का ट्रीटमेंट हो गया, बैक ऑफ हेड का। अब फर्स्ट ज्वाइंट से लेके दूसरा ज्वाइंट आपका सर्वाइकल का एरिया है, फर्स्ट ज्वाइंट से लेकर के दूसरे ज्वाइंट तक आपका सर्वाइकल का एरिया है। तो आपके अंगूठे में भी पहले ज्वाइंट से लेके दूसरा ज्वाइंट तक आपका ये सर्वाइकल का एरिया है। पहले ज्वाइंट से लेकर के दूसरे ज्वाइंट तक सर्वाइकल का एरिया है। इस ज्वाइंट पर पेन या पेंसिल से या रिंग से इस तरीके से हम प्रेशर दे सकते हैं। इस तरीके से प्रेशर देते हुए आपको सर्वाइकल में साथ के साथ इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। गर्दन में जकड़न है, स्टिफनेस है, नेक मूवमेंट नहीं हो रही है, या शोल्डर में पेन है नेक की वजह से, तो इसी पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट करने से आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग प्रेशर लकड़ी की जिम्मी से दे सकते हैं, पेन से दे सकते हैं, पेंसिल से दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो एरिया है, ये आपकी स्पाइन की है। आपके बैक में पेन होता है, बैक में पेन होता है, तो यहां पर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में इस तरीके से हमने फिंगर रखा और इस तरीके से प्रेशर देते हुए हम ट्विस्ट करेंगे। पहले इस तरह से प्रेशर देंगे, प्रेशर देते हुए इसको वाइब्रेट करेंगे, और इतना करते करते ही आपको बैक में रिलीफ आपको मिल जाएगा। आपको सब लोग साथ के साथ करके देखिए, आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, आप इसको प्रेशर देंगे, प्रेशर देते देते ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। आपकी बॉडी की जो स्टिफनेस है वो आपकी रिड्यूस होती जाएगी। अभी साथ के साथ करके देखिए आप। अगर इससे आपको इतने से आराम कम लगता है तो तीनों चैनल्स पे इस तरीके से हम प्रेशर देते हुए ट्विस्ट करेंगे, तो ट्विस्ट करते करते ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ, यानी कि टोटल 3 चैनल है, तीनों चैनल पे प्रेशर देते देते आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग इस तरीके से चने की पट्टी भी लगा सकते हैं, जो काले चने होते हैं। इस तरीके से चने चिपका करके टेप पर, और मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में जो चैनल बताया है, इस चैनल पे इस तरीके से आपने इस तरह से चने चिपका दिए। चने चिपकाने के बाद इसको प्रेशर दीजिए, प्रेशर देते हुए वाइब्रेट करिए,
और जरूरत पड़ने पर अगर इससे आराम कम मिल रहा है, रिलीफ कम मिल रहा है, तो इस चैनल पे भी और इस चैनल पर भी इसी तरह से चने की पट्टी लगाएंगे और इसको 8 से 8 आवर्स लगाने हैं, 8 आवर अप्लाई करने हैं। इसको लगाने के बाद एवरी हाफ एन आवर पे इसको हम प्रेशर देंगे, या जब भी आपको हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। और जितना प्रेशर देंगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी। इससे आपकी स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होती है। और जैसा कि सर्वाइकल के लिए जैसे हमने अंगूठे में बताया, तो अंगूठे में इस तरह से मेथी की पट्टी आप ऊपर से लेते हुए ऊपर से इस तरीके से लगा करके और नीचे तक कवर कर सकते हैं। यानी कि तीन पट्टी लगेगी, 3 स्ट्रिप, टोटल 3 स्ट्रिप हम यूज करेंगे। फर्स्ट स्ट्रिप, सेकेंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप। और इसको स्ट्रिप लगा करके इस तरीके से हम प्रेशर देंगे। प्रेशर देते देते ही आपको नेक में रिलीफ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स है। ऑलमोस्ट हमने आपको पूरे बॉडी का ही बता दिया, आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो आप पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी आधे घंटे की क्लास हम अभी और करेंगे, उसके बाद आपका डाउट सेशन होगा, उसमें आप जो कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अभी तो हमने आपको सिर्फ करस्पॉन्डिंग पॉइंट बताया, आपको प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से हाथ की हथेली पूरे बॉडी को करस्पॉन्ड करती है। जब करस्पॉन्ड कर रही है तो काम भी वैसा ही करेगी। सिर्फ आपको इन पॉइंट्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और इसी से आपको रिलीफ मिलता जाएगा। तो इसके बारे में जो भी डाउट होगा वो हम लोग 6 बजे करेंगे। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि इस समय कोविड टाइम चल रहा है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप उन पॉइंट्स को यूज करके अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होने पर आप उसको ठीक कर सके। हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ओके, अच्छा, स्क्रीन शेयर हम अभी नहीं कर सकते हैं लगता है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको हम इस पर दिखा देते हैं सारे पिक्चर्स जो अभी तक हमने बताए हैं आपको, ताकि जब आपको ये पिक्चर्स मिलेगी तो आप इसको यूज कर सकें आप। ये सारी चीजें तो आप लोग ज्वाइंट वाले सब समझ चुके हैं, इसमें बना के दिया भी है आपको। और ये देखिए, ये आपको पूरा बॉडी दिखाया गया है। इसमें पूरे बॉडी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके हाथ की हथेली में जो अभी हमने बना के दिखाया वो इसमें दिखाया गया है एज इट इज। और इसके बाद ये आपका अंगूठे को कैसे ज्वाइंट किया गया है वो दिखाया गया है। ये आपका लंग्स का एरिया दिखाया गया आपका। आपके बॉडी में ये लंग्स कहाँ पर होता है ये दिखाया गया है। यहाँ पर लंग्स की शेप कैसी होती है अलग से दिखा दिया गया है। इसके बाद ये लंग्स का ज्वाइंट, राइट हैंड स्मॉल फिंगर का नीचे का जोड़, नीचे का ज्वाइंट, इसको भी प्रेशर देने से लंग्स में आपको रिलीफ मिलता है। लंग्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। प्रेशर भी दे सकते हैं, मेथी स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। ये लंग्स का करस्पॉन्डेंस सिमिलर पॉइंट आपको हाथ की हथेली पर दिखाया हुआ है। इस पर किस तरह से प्रेशर देना आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में कहाँ पे होती है, इसका शेप कैसा है, और इससे रिलेटेड ज्वाइंट्स हमारे राइट हैंड स्मॉल फिंगर अपर ज्वाइंट है। और हाथ की हथेली पर, हाथ की हथेली पर ये आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है आपका।
जो कि यहाँ पे एनएस है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही बनता है, तो इसको प्रेशर देने से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे। तो नॉर्मली भी अगर हम प्रेशर देते हैं तो कोई इसका नुकसान नहीं है, आपके ऑर्गन हेल्दी होते हैं। फिर इसी तरह से आपका स्टमक है, तो स्टमक की लोकेशन आपको बॉडी में दिखाया गया है, इसका शेप कैसा होता है। फिर राइट हैंड, रिंग फिंगर, अपर जॉइंट, ये आपका, इस पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टमक के लिए। और ये हाथ की हथेली पर आपका स्टमक बना के दिखाया गया है। स्टमक का ट्रीटमेंट हम हाथ की हथेली पे कहाँ पे करेंगे, आपको अपने हाथ पे भी ड्रा करके दिखाया है हमने, और यहाँ पर भी आपके दिया हुआ है। तो ये सारी पिक्चर हम आपको मिसेस खन्ना को सेंड कर देंगे, अब आपको, आप लोग को आगे फॉरवर्ड कर देंगी। ये इसी तरह से इस प्लीन का है। तो ये हम सब कुछ आपको बता चुके हैं, तो हम इस पे केवल आपको हिंट देना चाह रहे थे। तो अब इसको हिंट देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके लीवर, ये आपका गले का, ये आंखों का, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ आपको। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये आपका लंग्स मेरिडियन है, जो आपका इस समय कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे बॉडी में टोटल 12 मेरिडियंस होती हैं। ये आपके डम्मी में पूरे बॉडी में इन मेरिडियंस के पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, लेकिन आपको इन सभी मेरिडियन पॉइंट्स, जो कि 365 पॉइंट्स होते हैं पूरे बॉडी में, जिसका ट्रीटमेंट हम पूरे बॉडी पे या हाथ की हथेली पर करते हैं, लेकिन इसमें से हम आपको एक सिंगल मेरिडियन आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, लंग्स की मेरिडियन। ये इस तरह से मेरिडियंस के पॉइंट्स आपके बने हुए हैं फ्रंट, बैक, लेग में। इनमें से हम केवल टोटल 11 पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपको कोविड टाइम में हेल्प करेगा आपको। तो इसमें से पहला पॉइंट है आपका लंग्स मेरिडियन का 1 नंबर। 1 नंबर जो है हमारे, ये जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के कॉर्नर पे, कॉलर बोन के कॉर्नर पे आपको हम एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये कॉलर बोन है आपका, जैसे ये कॉलर है, तो कॉलर के साथ जो बोन है ये कॉलर बोन है। इसके कॉर्नर पे यहाँ पर जो गैप है, ये पॉइंट आपका 1 नंबर। अगर आपको इसको खोजना है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के आसपास प्रेस करके देखिए, प्रेस करके देखिए कहाँ पर आपको मैक्सिमम पेन मिल रहा है। जहां पर आपको यहाँ के आसपास मैक्सिमम पेन मिलेगा, वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है 1 नंबर। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है लंग्स का, लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कोविड हो गया है या नहीं हुआ है, या नॉर्मल कफ कोल्ड है, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या अस्थमा का अटैक होता है, इन सभी कंडीशन में ये पॉइंट पे आप इस तरीके से, आप हाथ की हथेली को यहाँ पर इस तरीके से रख के आप मसाज कर सकते हैं, ऑयल से या टेल्कम पाउडर से या ड्राई मसाज। तो ऐसा करने से आपका लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से ठीक होती है। उसी समय साथ के साथ आपको रिलीफ मिलने लगता है। तो ये आपको पहला नंबर मिल गया पॉइंट आपको। सेकंड नंबर पॉइंट इसके जस्ट ऊपर है। जब 1 नंबर आप मसाज करेंगे तो 2 नंबर अपने आप कवर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3 और 4, यहां पर आता है, एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इसके बाद आपका ये 3 नंबर और 4 नंबर है। ये आपके आर्म्स में 3 नंबर
4 नंबर लंग्स का पॉइंट जो कि रेडियल बोन की तरफ होता है। ये आपकी रेडियल बोन है अंगूठे की तरफ। इसके इस रेडियल बोन के अंदर की तरफ ये पॉइंट्स होते हैं, रेडियल बोन को टच करता हुआ। ये एक बार आप ऐसे थम्स अप पोजीशन करिए। थम्स अप पोजीशन करने के बाद ऊपर के बोन को इस तरह से आप टच करके महसूस करिए कि आपको बोन महसूस हो रहा है क्या। बोन महसूस हो जाए उसके बाद बोन के अंदर आप इसको ऐसे प्रेशर देते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए। तो इस जहां पे ये आपको टच करता हुआ ऊपर जा रहा है, इसी पे आपकी लंग्स की मेरिडियन है। लंग्स की मेरिडियन का मतलब पाथवे ऑफ एनर्जी। तो LU3 एंड 4 ये दोनों ही आपके ऑक्सीजन पॉइंट है। LU3 एंड 4 आपके ऑक्सीजन पॉइंट है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को नॉर्मल रखता है। ऑक्सीजन कम हो जाए, ऑक्सीजन कम कई वजह से होते हैं, कफ कोल्ड हो जाए तो भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है तो भी ऑक्सीजन कम हो जाता है, आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिनका शुगर होता है उनको भी ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो सिर्फ कोविड के ही सिम्टम नहीं है ये। तो आपने ऑक्सीमीटर से चेक किया और आपका ऑक्सीजन कम लग रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके कॉज को जानिए कि हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन लेवल किसी भी वजह से कम हो, इस LU लंग्स के 3 नंबर और 4 नंबर पर प्रेशर देने से आपका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है, नॉर्मल होता है। तो वो हम आपको इसको चेक करने का तरीका आपको समझाते हैं, आपको कैसे आपको ऑक्सीजन पॉइंट खोजना है आपको। ये आपका एल्बो ज्वाइंट है जहां से आपकी एल्बो फोल्ड होती है, ये इसका कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट पे 5 नंबर आता है। ज्वाइंट का जो कॉर्नर बन रहा है रेडियल बोन की तरफ, ये आपका 5 नंबर है। यहां से हम 4 फिंगर इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, फिर 2 फिंगर और मेजरमेंट करेंगे, यानी कि टोटल 6 फिंगर हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये पॉइंट करेक्ट है या नहीं। तो यहां पर आसपास प्रेशर देके चेक करिए, प्रेशर देके चेक करिए जहां पर आपको मैक्सिमम पेन मिलेगा। जहां पर आपको मैक्सिमम पेन मिले वो आपका एक्यूरेट पॉइंट है, ऑक्सीजन पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आप ऐसे 4 फिंगर रख लीजिए, इस तरीके से 4 फिंगर यहां पर रखिए और रख करके इस तरह से पंपिंग करते हुए प्रेशर दीजिए। अब ये ऑक्सीजन भरने वाली पंपिंग मशीन हो गई आपकी। अब इसको जितना आप पंप करते जाएंगे आपका ऑक्सीजन इंप्रूव होता जाएगा। इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। ये आपके ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि दोनों तरफ है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इस ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर आपका यहाँ पर है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर आपका यहाँ पर है। तो इसको इस तरीके से प्रेशर देने से, पंपिंग करने से आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सकता है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि साधु संत यहाँ पे रुद्राक्ष बांधते थे। तो रुद्राक्ष बांधने का पर्पज क्या था? क्योंकि वो ऊंचे हिल्स पर अंदर गुफाओं में अपने तपस्या करते थे, तप करते थे, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता था हिल्स पर और गुफाओं में। तो इसलिए वो वहां पे रुद्राक्ष बांधते थे, तो इससे उनको ऑक्सीजन अपने आप मिलती रहती थी। हम आप हिल्स पे जाते हैं, थोड़ी देर रन करते हैं और सांस चढ़ जाती है, एक्सेल में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स आती है। और फीमेल में भी पहले लोग यहाँ पर बाजू बंद पहना करते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि फीमेल में
हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होता है, जो कि आपको ये हेल्प करता है। तो इसलिए जब भी ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो या ऊंचे हिल्स पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर या प्लेन में सफर कर रहे हैं, प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो भी आपको कभी कभी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी महसूस होती है। तो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देंगे, तो 10 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल लगभग नॉर्मल हो जाता है। और इसको बीच बीच में प्रेशर देते रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम एक कोई भी कॉटन का कपड़ा बांध सकते हैं या हैंकी बांध सकते हैं टाइट, तो वो पॉइंट पर प्रेशर बना रहेगा, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा आपका। तो ये हम नॉर्मली भी, कोविड हो या नहीं भी हो, सभी कंडीशन में हम इस पॉइंट पर प्रेशर दे करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और बॉडी के हर पार्ट की प्रॉपर हीलिंग होगी आपको। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 नंबर, जो कि ज्वाइंट पे हमने बताया। ज्वाइंट पर यहाँ पर ये आपके बलगम बनने से रोकता है। अगर आपको बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है तो ये पॉइंट आपको बलगम बनने से रोकता है। इस पॉइंट को प्रेशर देने से कितनी बार प्रेशर देंगे किसी भी पॉइंट पे? हर 1 घंटे के बाद, जब भी आपको याद आए 1 घंटे के बाद प्रेशर दीजिए, या जिस टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टाइम आप जरूर करिए। तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बलगम बनना बंद हो जाता है। तो ये आपको नॉर्मल कफ कोल्ड की कंडीशन में भी कर सकते हैं और कोविड की कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एल्बो जॉइंट। एक बार आपको पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। ये आपका 6 नंबर है। ये हमारी मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है। ये साइड में मेजरमेंट स्केल दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर मेजरमेंट स्केल नहीं पढ़ाएंगे, आपको रफली आपको बताएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ये 5 नंबर आपका ज्वाइंट पे था, जो कि आपके बलगम फ्लेम को बनने से रोकता है। और ये 6 नंबर आपका, जो कि 5 पुन का मतलब होता है आपका टोटल 6 फिंगर, यानी कि एल्बो ज्वाइंट से 6 फिंगर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है आपका, उसी सेम रेडियल बोन पे। तो 6 फिंगर आप यहां से मेजरमेंट करेंगे नीचे की तरफ, तो लगभग आपकी यहां पर आएगा ये पॉइंट। और एक्यूरेट पॉइंट्स के लिए जो है आप फिर से वही फार्मूला, यहाँ के आसपास के पॉइंट पर इस तरीके से प्रेशर देके हम चेक करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम पेन है। जहां मैक्सिमम पेन है वही आपका एक्यूरेट पॉइंट है, और उस पॉइंट पर प्रेशर देंगे तो आपका वो पॉइंट काम करेगा। अब ये पॉइंट क्या काम करेगा? लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जैसे हमारा मन जब कभी भी परेशान होता है, स्ट्रेस में होते हैं, कोई भारी नुकसान हो जाता है या कोई लड़ाई हो जाती है, तो हम लोग जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां पर हमें थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। चाहे थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन आपको शांति जरूर मिलती है, पीसफुल जरूर महसूस करते हैं। ठीक ऐसा ही लंग्स का एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर आपको लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे ऐसे 4 फिंगर रखिए और थोड़ी देर प्रेशर दीजिए, और प्रेशर देते ही आपको कुछ आराम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ये बिल्कुल मंदिर टेम्पल का काम करेगा, गुरुद्वारे का काम करेगा, या चर्च मस्जिद जिसको भी जो मानते हैं वो ही काम करेगा, यहाँ पर लंग्स के लिए काम करेगा। फिर इसके बाद है आपका ये ज्वाइंट पर ये पॉइंट होता है, 9 नंबर पॉइंट है। बाकी हम 2 पॉइंट को छोड़ रहे हैं। ये भी पॉइंट एक साथ यूज कर सकते हैं,
ये सभी के सभी पॉइंट यहाँ पर 4 फिंगर के डिस्टेंस पे LU 7, 8 और 9, लंग्स का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये ऐसे 4 फिंगर के डिस्टेंस पे सिंपल हम प्रेशर देंगे तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है और आपके लंग्स को हेल्दी भी रखता है। ये हमें प्रॉब्लम नहीं भी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे लंग्स के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये आपका इन्वर्टर पॉइंट है, जैसे इन्वर्टर से बैकअप आता है वैसे ही इस पॉइंट को प्रेशर करने से लंग्स में बैकअप आता है। तो ये आपका लंग्स का इन्वर्टर पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है आपका। तो इसको प्रेशर देने से लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। और इसके बाद आपके अंगूठे के नेल के कॉर्नर पे गले का पॉइंट होता है। आपने नेल के कॉर्नर पे दबाया और आपको गले में जैसी भी जो भी प्रॉब्लम हो साथ के साथ रिलीफ मिल जाएगा। अब इसी चीज को हम लेमैन की भाषा में आपको बता देते हैं। किसी को भी कफ, कोल्ड, फीवर किसी भी कंडीशन में हो, टॉन्सिल हो गया हो, थ्रोट पेन हो रहा हो, उस कंडीशन में आप थोड़ा सा देसी घी लीजिए या कोई भी लुब्रिकेशन ऑयल भी ले सकते हैं। उस पे हम अंगूठे के दोनों तरफ मसाज करेंगे, अंगूठे के दोनों तरफ मसाज करेंगे और ये थम्स अप पोजीशन बना करके ये आप यहाँ पर इस तरीके से पूरा मसाज करिए ऑयल से या घी से। कम से कम 5 मिनट लेफ्ट साइड, 5 मिनट राइट साइड, दोनों तरफ इस तरीके से मसाज करते करते आपको 10 मिनट के अंदर गले में प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड लगभग 60-70% आपको 10 मिनट में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके सभी लंग्स के पॉइंट्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये आप यहाँ से अंगूठे से लेकर के पूरे अंगूठे को मसाज करिए। ये आर्म्स पे रेडियल बोन पे पूरा मसाज करिए अंदर की तरफ, और ये पूरा जो है यहाँ लंग्स पॉइंट तक करिए 1 नंबर तक, यानी कि 1 से लेके 11 तक प्रॉपर आप मसाज कर देंगे। तो एज ए ले मैन जाने अनजाने में वो सारे पॉइंट दब करके आपको रिलीफ मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट ने यूज किया हुआ है और 200 लोगों की हम लोगों ने क्लास किया हुआ है और कोविड टाइम में हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है, इसको इन पॉइंट को यूज करके। और 90% लोगों को रिकवरी हुई है बिना किसी मेडिसिन के। हमें खुद को कोविड हुआ था, हमारी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था मई लास्ट में, और हम लोगों ने इसी एक्यूप्रेशर थेरेपी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ ही बहुत ही आसानी से 15 दिन के अंदर हम लोग रिकवर हो गए। और एलोपैथ की हम लोगों ने एक सिंगल मेडिसिन भी यूज नहीं किया था, और इस चीज को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हम लोगों को, और किसी भी तरह की कोई वीकनेस नहीं है। हालांकि 1 महीने तक हम लोग में वीकनेस बनी रही, लेकिन धीरे धीरे वो इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से हम लोग रिकवर होते गए। तो आप लोग भी ऐसे कंडीशन में इनको, चलिए कोविड की बात नहीं भी करते हैं तो नॉर्मल कफ कोल्ड भी अगर हो जाता है तो भी इसी पॉइंट को यूज करने से आप 60-70% 10 मिनट के अंदर आप रिकवर कर सकते हैं। और यही काम अगर हम 2 से 3 बार कर लें तो अगले दिन तक नॉर्मल कफ कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ अदरक यानी कि जिंजर और अजवाइन 1/4 स्पून स्टीमर में डाल करके स्टीम ले लें तो वो और भी इफेक्टिव हो जाता है। और जब भी स्टीम लें, स्टीम लेने के बाद पंखा ना चलाएं, एसी ना चलाएं, अपने आप को कवर्ड करके लेट जाए 15 मिनट के लिए, और जितनी देर तक आप रेस्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो इससे कफ, कोल्ड या कोविड जैसी प्रॉब्लम को हम ठीक करने में खुद को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। हमने स्पेसिफिक पॉइंट भी बताए आपको और एक जनरल पॉइंट भी बता दिया, लेमैन के तरीके से भी बता दिया। इसके अलावा आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया है 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करके ऑडियो और वीडियो ऑन करके अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको
एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, कमेंट है जी गुप्ता साहब की ये अमेजिंग 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 प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू वेरी मच। कि आपने बहुत बहुत कुछ बहुत सहज भाव से और बहुत ही अच्छे से बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमें ये ड्राइंग्स मीता जी को भेजें या कोई किताब बताएं जहां से हम सीख सकते हैं, बिकॉज दिस वाज अ लॉट ऑफ नॉलेज जी जी बट थैंक यू सो मच। जी, हम पीडीएफ तो अभी भेज देंगे और बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल होता है यहाँ पर, और वहाँ पे तो हम नहीं कह सकते कहाँ मिलेगा, लेकिन जब भी आप लोग का अगर यहाँ पर आना होता है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से कोरियर भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग इसके बेसिक और एडवांस कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी कराते रहते हैं। तो आप लोगों में से किसी को भी या आपके जानने वाले ऐसा कोई इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन क्लासेस, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, मास्टर डिप्लोमा तक के कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज ये सारी इंफॉर्मेशन है अगर आप मीता जी को दे देंगे जी जी कि किस तरह से हम आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं। जी जी ठीक है, जरूर हम सारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैंड रेज हुआ है और मिसेस गुलंजा रेहन। जी थैंक यू गुप्ता जी, आपने इतनी इजी लैंग्वेज में, मेरे ख्याल में पहली दफा मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया, सारे पॉइंट्स, और बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव लग रहा है ये सब कुछ। एंड आई थिंक कि मैं इसको करूंगी। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके लिए और भी मैनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आई थिंक इट विल बी इफेक्टिव। गुप्ता जी, मैंने ये पूछना था कि इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन तो किस तरह से ये कैसे पता चली? आपने तो पढ़ा है, रिसर्च की होगी, किस तरह से ये पॉइंट किसने डिस्कवर किए और कैसे ये पता चला? ये पॉइंट्स देखिए हमारे वेदों में दिया हुआ है। हमारे सुश्रुत ऋषि थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा हुआ है। उन्होंने आयुर्वेद में सबसे पहले सर्जरी स्टार्ट किया था और चरक संहिता में भी इसका काफी जो है दिया गया है। तो ये सारे हमारे वेद पुराणों में सब कुछ दिया हुआ है और वहीं से सब कुछ दिया गया है, जिसको हमारे यहाँ के बौद्धिस्ट बहुत यूज किया करते थे, जो कि धीरे धीरे हम यहाँ से खत्म होती गई। तो फिर ये बाहर के देशों में जब ये बौद्धिस्ट गए तो उनके माध्यम से ये आगे हमारे वेद पुराणों के माध्यम से रिसर्च हुआ और इसके बारे में फिर आगे मॉडर्नाइज करके हम लोग के सामने रखा गया ताकि लोग साइंटिफिक वे में समझ करके इसको ट्रीटमेंट कर सकें। जी थैंक यू। मुझे समझ नहीं आई वैसे आपने जो लैंग्वेजेस सारी यूज की है लेकिन मैं मीता जी से इसकी ट्रांसलेशन करवाऊंगी। जी जी कोई नहीं, हम आपकी इंग्लिश में इसकी कुछ बुक्स है उसका हम पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। और मेरे को दांतों का पूछना था, आपने दांतों के लिए कोई पॉइंट नहीं बताया। दांतों के लिए आपको एक तो हमने यहाँ बताया था कि क्या दांतों में क्या प्रॉब्लम है आपको? नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो होती है गम्स की और दांतों की होती है, कैविटीज वगैरह। हाँ, एक तो आप ये माउथ पॉइंट है, टीथ पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम प्रेशर भी दे सकते हैं
ब्लैक कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अंगूठे के थंब के नाखून के चारों तरफ अराउंड नेल ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ऐसा करने से गम्स में भी आराम मिलेगा और टीथ पेन में भी रिलीफ मिलेगा। तो ब्लैक कलर या प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ये नीज के लिए कोई कलर थेरेपी है? नीज के लिए कलर थेरेपी हम यहाँ पर नीज के पॉइंट्स पे स्काई ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। Thank you so much. It was really helpful. Thank you. God bless you. Thank you. थैंक यू। और अगर हमने कलर थेरेपी या वो जो मेथी दाना वगैरह उनमें से कोई एक यूज करना है या दोनों इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं? दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। जी थैंक यू। जैसे थायराइड की बात हुई तो थायराइड के लिए यहाँ पर भी यूज करते हैं, दोनों जॉइंट्स के सेंटर में। और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे हाथ की हथेली में इस पॉइंट, ये पॉइंट भी थायराइड पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स हम थायराइड के लिए यूज कर सकते हैं। इसको करने से आपको थायराइड में रिलीफ मिलेगा, थायराइड धीरे धीरे कंट्रोल होगा। अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब जो अंगूठे के बैक साइड पे अंगूठे के नीचे का क्या पॉइंट है? अंगूठे के बैक साइड में? हाँ जी, हाँ जी, ये वाला। हाँ जी जी, ये आपका अपर बैक है। अपर बैक। ओके ये अपर बैक हो गया, ये लोअर बैक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी किसी भी तरह का आपको कोई क्वेरी है और कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो भी आप पूछ सकते हैं। मेन प्रॉब्लम तो नीज की ही है, तो वो आपने बोला कि ब्लू कलर और मेथी दाना लगाने इसके लिए। देखिए, नी के लिए हम यहाँ पे स्काई ब्लू कलर या प्रेशर और मेथी की पट्टी, साथ में हम स्पाइन के पॉइंट को भी प्रेशर देते हैं। तो यहाँ से सप्लाई हमारे घुटनों में जाती है, नीज में जाती है। तो जब भी नीज का ट्रीटमेंट करना है तो नीज के साथ साथ स्पाइन का भी जरूर ट्रीटमेंट करिए। इसके साथ घुटने की सिंपल मसाज होती है, जैसे ये घुटना है, ऊपर का ऊपर मसाज, नीचे का नीचे मसाज, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। इस तरह से मसाज करने से भी आपको रिलीफ मिलता है। अगर इन्फ्लेमेशन हो घुटने में तो फिर क्या करें? वो मसाज ही? हाँ नहीं, जब इन्फ्लामेशन हो तो मसाज बिल्कुल मत करिए घुटने पे। फिर केवल आप यहाँ पे मेथी की पत्ती, मेथी स्ट्रिप और यहाँ पर चने की स्ट्रिप या सिंपल प्रेशर, नी पॉइंट और स्पाइन पॉइंट, क्योंकि स्पाइन से ही आपकी सप्लाई आपके नीज में, लेग्स में, सियाटिका में जाती है। तो स्पाइन का ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई घुटने को जो है जाएगी, वहां पर उससे उसको रिपेयर करेगा। इसके साथ में अपना कैल्शियम डाइट यूज करिए, मखाने खाइए और तिल, अखरोट, ये सारी चीजें भिगो करके यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, इट इज रियली हेल्पफुल। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं पूछ सकती हूँ सर? पूछिए। मैं कुछ पूछ, मेरे पोते को ना रात को 12 बजे पेन हो गई पेट में। चलिए, आप तो यहीं से हैं, आपसे तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बस छोटी सी बात पूछनी है, इमरजेंसी है। आ जाइए। उसको अपेंडिक्स बताई गई है, रात को अल्ट्रासाउंड करने को बोला है। अब सुबह अब हमें लेके जाएंगे अभी। तो कौन सा? अपेंडिक्स में पेन हो रहा है? हाँ जी, अपेंडिक्स में पेन हो रहा है। तो अपेंडिक्स में पेन हो रहा है तो हमने आपको राइट हैंड में जी आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पर आपका पॉइंट्स होता है, अपेंडिक्स पॉइंट्स होता है यहाँ पर।
तो हम यहाँ पर प्रेशर देंगे, तो यहाँ प्रेशर देते ही आपको अपेंडिक्स में रिलीफ मिलेगा। हो सकता है कि इसको ट्रीटमेंट करते हुए आपको ऑपरेशन की भी जरूरत ना पड़े। हाँ जी, ऑपरेशन बताया है ना, हाँ तो यही किया है मैंने, रात से ये कर ली है। ठीक है, आप इसी पे अप्लाई करिए। अच्छा, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं जी, कोई पॉइंट लगाने की? पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, सेडेशन का मैग्नेट लगा दीजिए। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। चलिए, सभी को क्लियर हो गया है, और बाकी हम पीडीएफ भेज देंगे, तो आप उसमें से देख करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पॉइंट्स बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बार में सब कुछ बताने पर सब कुछ याद नहीं रहता है। अगर कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स जानना है तो एक दो इमरजेंसी पॉइंट्स आप लोग को बता देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है देन आई थिंक वी आर गुड। आप हमें जरूर भेज दीजिएगा पीडीएफ, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं तहे दिल से कि आप अपना कीमती समय निकाल के इतनी अर्ली मॉर्निंग आप उठे और आप आए यहाँ पे, और हम सबको सवालों के भी जवाब दिए। वी रियली रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो इमरजेंसी पॉइंट आप कौन सा बताने वाले थे? इमरजेंसी पॉइंट, अचानक कोई लो बीपी की वजह से बेहोश हो जाए तो नाक के नीचे यहाँ जड़ पर हल्का प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देते ही वो होश में आ जाते हैं। किसी भी वजह से कोई बेहोश हो जाए तो नाक के नीचे सिंपल यहाँ पर प्रेशर देने से होश में आ जाते हैं। अभी एक पॉइंट इमरजेंसी जान लीजिए, फिर आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। मीता जी, अलोका जी आप म्यूट हैं। हाँ, मैं कह रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत ही अमेजिंग नॉलेज हम सबको दी आज, और बहुत ही अच्छा लगा। एंड प्लीज मीता जी को बताइएगा कि किस तरह से हम आपके साथ और संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ताकि वो जो आप कोर्सेज करते हैं तो हम उनका लाभ ले सकें। जी जी जरूर। Anybody has any other questions? तो बताओ। So I think बहुत सी information सबने ली है, तो it is taking time to just kind of assimilate so much information. तो I hope and I pray कि मीता जी आपके साथ फिर से संपर्क स्थापित करेंगी, और फिर भी हमारी मुलाकात होगी, और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। जी जी। So with this, shall we call it a day for this meeting today? Yeah, hopefully we will join Dr. Gupta again sometime in future. Yes, that's what my hope is. Yeah, Mr. I would Singh. appreciate that if it is possible. So, yeah, we should communicate with Meeta ji, and जल्दी ही फिर से इनके साथ मुलाकात करेंगे। Yeah, that's nice. Yeah. So with this, shall we call it an evening today? Yeah, sure. I am all for it. Yeah. है ना, क्योंकि मैं भी इतने नोट्स बनाए हैं, इनको थोड़ा सा याद, थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि शॉर्ट हैंड में लिखे हैं सारे, you know. Oh, okay, good. Yeah, yeah. तो आज इसी पे खत्म करते हैं। Yeah. And thank you so much everybody for joining us this Friday
evening. Really much appreciate. Yeah, it was really a fruitful session. Yeah, Truly amazing Yeah. session. yeah. Hmm. Okay. Good night and good morning to Dr. Gupta. Yes, good morning, Dr. Gupta. Have a wonderful day. Thank you for this. And good evening, everybody. तो आई होप सबने कुछ नोट्स बनाए होंगे और थोड़ा सा याद करेंगे कि क्या सुना है और so that we don't forget this Right. valuable Yeah. information. Mhm. Aloka ji, Yeah. this is recorded, right? Yes, definitely. Thank you. I think Parminder ji will very soon put it on as he always does, and then we can see it one more time. Anji, Yeah. Ms. Aloka and Barinder ji, we will put it on our YouTube channel, Malton Women Council, और वहाँ पे सेशन अवेलेबल होगा बिल्कुल. Thank you so much. Thank you. तो अभी हम Parminder, would you be able to end the meeting or how should we do it? Anji, Ms. Aloka, I am going to end the meeting. So thank you so much, everyone. Thank you for so joining much today. and have a Yeah. good evening, and Dr. Gupta, have a wonderful day. Thank you, everyone. Okay. Yeah. Okay. Goodbye. Bye See bye. you soon. Bye bye, Yeah. everybody. Bye. Mm.